हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जो हमारी कक्षा 7वीं की बाल महाभारत पुस्तक है, जो हिंदी की पुस्तक है हमारी। उसका पाठ 3 अम्बा और भीष्म, उसके कुछ प्रश्नोत्तर लाई हूँ आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि स्वयंवर मंडप में सम्मिलित होने वालों में जब भीष्म ने अपना नाम दिया तो वहाँ उपस्थित लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में होता क्या है कि इस चैप्टर का जैसे नाम है अम्बा और भीष्म। तो इसमें एक जो भीष्म होते हैं, और भीष्म कौन है, जो देवव्रत है, जो हमारे देवव्रत होते हैं, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी शादी नहीं करेंगे और कभी राजा नहीं बनेंगे। तो मतलब उन्होंने एक प्रतिज्ञा ये ली थी, इसकी वजह से उनका नाम पड़ गया भीष्म पितामह। तो जो देवव्रत थे उन्हें भीष्म पितामह भी कहते थे। और अभी अम्बा कौन है, तो अब जो भीष्म थे वो गंगा और शांतनु के पुत्र थे। गंगा और शांतनु के, और जब गंगा उन्हें छोड़कर चली गई थी तो जो शांतनु थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। किसके साथ? सत्यवती के साथ उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। तो उनके 2 पुत्र हुए। तो दोनों में से जो पहला पुत्र था वो उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जो दूसरा पुत्र था वो बचा था। तो अब जो था भीष्म, वो गया था स्वयंवर में। तो यही है सवाल कि स्वयंवर मंडप में जब सम्मिलित होने वालों में जब भीष्म ने नाम दिया तो सबको लग रहा था कि भीष्म अपने खुद के लिए बोल रहा है, मतलब आया स्वयंवर मंडप में। लेकिन जो भीष्म था वो सत्यवती के दूसरे पुत्र के लिए, मतलब पत्नी पत्नी लेने आया था। मतलब वो चाहता था कि वो स्वयंवर में जीत जाए और वो अपने भाई के लिए मतलब तीनों रानियों को जीत ले। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, अब इसी पे सवाल है कि स्वयंवर मंडप में सम्मिलित होने वालों में जब जो भीष्म होता है, यानी जो देवव्रत होता है, वो अपना नाम देता है तो वहाँ उपस्थित जो लोग होते हैं, जो राजा होते हैं, तो कैसी प्रतिक्रिया रही उनकी। प्रतिक्रिया का अर्थ है जो रिएक्शन होता है, इसका मतलब है इंग्लिश में अगर बोले तो रिएक्शन जो होता है लोगों का। तो आगे देखते हैं उत्तर। तो इसका उत्तर है कि स्वयंवर मंडप में सम्मिलित होने वालों में जब भीष्म ने अपना नाम दिया तो सभा में खलबली मच गई। अब सबने तो सोचा कि इन्होंने तो इतना बड़ा प्रण लिया था, तो फिर मतलब उन्होंने प्रण तोड़ दिया। तो यही आगे बात लिखी है कि चारों ओर से भीष्म पर बातें कही जाने लगी। मतलब अब लोग कहने लगे, क्या कहने लगे, भारतवंशी जो भीष्म है वो बड़े बुद्धिमान हैं और विद्वान हैं। अब स्वयंवर से उन्हें क्या मतलब, किंतु इनके प्रण का क्या हुआ। उन्होंने आजन्म जो ब्रह्मचारी रहने की भीषण प्रतिज्ञा की थी, क्या वह सब झूठी थी। इस तरह की सभा में उपस्थित राजकुमारों ने हंसी उड़ाई। अब मतलब जब उन्होंने सम्मिलित होने में नाम दिया तो लोग ऐसे ऐसे बातें करके और दूसरे राजा उनका मजाक बनाने लगे, हंसी उड़ाने लगे। अब पढ़ते अपना दूसरा प्रश्न है कि अम्बा और शाल्व में क्या वार्तालाप हुआ। अब इस कहानी में आगे क्या हुआ था कि अब जो जिस स्वयंवर में जो देवव्रत होते हैं, भीष्म होते हैं, वो जाते हैं। तो उस स्वयंवर जो हो रहा था राजा की 3 पुत्रियों का हो रहा था। ठीक है, तो अब जो 3 जो उनमें से थी, उसमें से जो सबसे बड़ी वाली राजा की पुत्री थी उसका नाम था अम्बा। मतलब वो 3 थी, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तो उसमें से जो अम्बा थी, तो उधर जो सम्मिलित हुए थे स्वयंवर में, उसमें से एक जो राजा था वो शॉल्व भी था। यहाँ पर आप इसको सही कर लीजिएगा, किस स्पेलिंग को, शॉल्व की। तो जो उसमें से एक शॉल्व भी था। तो जो अम्बा थी उसने शॉल्व को मन में ही अपना पति मान लिया था। तो कहानी में आगे ये हुआ कि जो भीष्म की जब सबने हंसी उड़ाई तो भीष्म ने क्या किया कि जो तीनों रानियाँ
थी उन सारे राजाओं को हरा के वो ले गया अपने साथ उन तीनों रानियों को। तो अब जो राजा शॉल्व थे वो फिर गए भीष्म के साथ लड़ाई करने के लिए। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो भीष्म था उसने शॉल्व को हरा दिया। और वो जब भीष्म जो था शॉल्व को मारने वाला था तो जो तीनों रानियाँ थी उन्होंने उनसे मतलब रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए। तो इसलिए शॉल्व बच गया। तो उसके बाद जब भीष्म जो था अपने भाई के लिए जब रानियाँ लेके गया तो अम्बा ने उन्हें अकेले में बात करके बोला कि मैं शॉल्व को ही अपने मन में पति मान चुकी हूँ, आप मुझे प्लीज़ उनके पास जाने दीजिए शॉल्व के पास। तो उसके बाद जब वो शॉल्व के पास गई तो उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ हमें इस प्रश्न में बताना है। तो इसका उत्तर होगा कि अम्बा अपने मनोनीत वर शौभराज शॉल्व के पास तो जो शॉल्व थे वो कौन से देश के राजा थे? शौभ देश के राजा थे। तो शौभराज शॉल्व के पास गई और बोली कि वह उनको ही अपना पति मान चुकी है और उसी के अनुरोध पर भीष्म ने उन्हें उनके पास भेजा है, अतः वह उसे अपनी पत्नी स्वीकार करे। या यह सुनकर यह सुनकर शाल्व कहा, यहाँ पर या सुनकर नहीं होगा, यहाँ पर यह सुनकर होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यह सुनकर शाल्व कहा कि भीष्म ने मुझे पराजित कर बलपूर्वक उसका हरण किया है। इतने बड़े अपमान के बाद वह उसे स्वीकार नहीं कर सकता, अतः अब यही उचित है कि वह उन्हीं के पास जाए और उन्हीं के सलाह के अनुसार काम करे। तो इस प्रश्न में क्या पूछा था कि जो अम्बा और शॉल थी उनमें क्या वार्तालाप हुआ। तो इसके उत्तर में बताया है कि अम्बा जाती है शॉल्व के पास और उनसे बोलती है कि मैंने आपको अपना मन में पति स्वीकार कर लिया, मतलब आप मुझे अपनी पत्नी माने, इसीलिए जो भीष्म था उसने मेरे अनुरोध पर मुझे आपके पास बेच दिया, ऐसा कहती है अम्बा। तो फिर जो होता है शाल्व, तो वो बोलता है कि आपको जो भीष्म है उसने बलपूर्वक मुझे पराजित कर कर आपको लाया है। तो इतने अपमान के बाद वो मतलब अम्बा को कैसे स्वीकार कर ले अपनी पत्नी, इसलिए यही उचित होगा कि अब जाए भीष्म के पास और उन्हीं के सलाह के अनुसार काम करे। तो ऐसा कहती हैं जो होते हैं हमारे राजा शॉल्व। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब आगे का प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 3, अम्बा भीष्म से बदला क्यों लेना चाहती थी? तो अब क्या हुआ कहानी में कि जो शॉल्व थे और भीष्म थे उनके बीच ऐसे ही चलते रहा। मतलब जो भीष्म था, अब जब शॉल्व ने मना कर दिया शादी करने से तो फिर वो भीष्म के पास गई। तो फिर भीष्म के भाई ने भी अम्बा से शादी करने के लिए मना कर दिया। तो इसी प्रकार अम्बा दोनों जगह जाती रहती थी और दोनों जगह से ना मिलता था। उसके बाद फिर अब जो अम्बा थी उसने जो अब उसकी हालत का कारण उसने भीष्म को समझा। तो यही पूछा है कि अम्बा भीष्म से बदला क्यों लेना चाहती थी। तो अम्बा स्वयं के अविवाहित रह जाने का कारण भीष्म को समझती थी, इसलिए वह बीच में ही यहाँ बीच में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा भीष्म। मैं अभी इसको एडिट करने की कोशिश करती हूँ। भीष्म, इसलिए वह भीष्म से बदला लेना चाहती थी। इसके बाद है कि प्रश्न 4, काशीराज की कन्याओं ने भीष्म को देखकर क्या किया। अब ये थोड़ा चैप्टर में पीछे का क्वेश्चन है। काशीराज की जो कन्या थी, अब जब भीष्म स्वयंवर में गए थे तो उन्होंने उन्हें देखकर क्या किया था, क्या प्रतिक्रिया रही थी उनकी। तो काशीराज की कन्याओं ने भीष्म को देखकर अपनी नज़र घुमा ली थी और उनकी अवहेलना करती हुई आगे निकल गई। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है। तो ये प्रश्न 5 है कि स्वयंवर में भीष्म ने क्या किया। इसका उत्तर होगा कि स्वयंवर में भीष्म ने सभी राजकुमारियों को बलपूर्वक रथ में बैठा लिया और हस्तिनापुर की ओर ले चले गए। प्रश्न 6, शौल्व कौन था, उसने किस प्रकार भीष्म को रोकने का प्रयास किया। तो उत्तर है कि शौल्व सौप देश का वीर राजा था। शौल्व ने भीष्म के रथ का पीछा करते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया। फिर यहाँ पर आएगा भीष्म और शौल्व का भीषण युद्ध छिड़ गया, जिसमें भीष्म ने यह शौल्व को हरा दिया। तो ये हमारे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एंड हो गया। अगर समझ आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।